Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir. I am here to teach you guys physics. So my dear children, इसके पहले एक वीडियो मैंने आपको बताया था जहाँ पर मैंने सीरीज LCR का रेजोनेंस, सीरीज LCR का रेजोनेंस, दैट इज सीरीज रेजोनेंस का डिस्कशन किया था. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ पैरेलल रेजोनेंस के बारे में. तो स्पीकिंग अबाउट पैरेलल रेजोनेंस, देखते हैं पैरेलल रेजोनेंस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है. अब पैरेलल रेजोनेंस में सिंपल सा फंडा होता है यार. इट्स लाइक एल, बेसिकली आपने सीरीज LCR सर्किट का वीडियो अगर देखा होगा तो आप लोगों को पता है कि रेजोनेंस बेसिकली डिपेंड करता है एल और सी के ऊपर. ओके, सो अगर देखा नहीं तो आई विल रियली रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज मेक श्योर कि आप लोग वो वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पर आए, सो दैट यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो ये एल है और ये सी है, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा रेजोनेंस बेसिकली. ओके, अब यहाँ पर सीधी सी बात है, इधर से कुछ ना कुछ तो करंट आता है. ये करंट का एक सेक्शन ऊपर जाने की कोशिश करता है IL, एक सेक्शन यहाँ पर जाने की कोशिश करता है जिसको मैं IC बुलाऊंगा. AC करंट तो कैपेसिटर से भी पास हो सकती है. इसने कुछ ना कुछ तो EMF प्रोवाइड किया है जिसको मैं E0 sin ओमेगा टी बुलाऊंगा. अब सीधी सी बात है भाई, जो इंडक्टर के पास जो करंट जाता है, ये तो आप जानते ही हो कि भाई इंडक्टर के पास जो करंट जाता है दैट इज नथिंग बट I0 मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. एंड कैपेसिटर के पास जो करंट जाता है दैट इज नथिंग बट I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. ये कैपेसिटर का है. अब ये I0 को मैं एक काम करता हूँ, सिंपल सा फंडा है कि भाई दोनों को सेम EMF मिलता है. करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर कैन ऑल्सो बी रिटन एज EMF अपॉन रिएक्टेंस. किसका? इंडक्टिव रिएक्टेंस. सिमिलरली करंट पासिंग थ्रू कैपेसिटर कैन ऑल्सो बी रिटन एज EMF अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस. अब दोनों का EMF सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलली कनेक्टेड है तो दोनों का EMF तो सेम ही होना चाहिए. सो दोनों को मैं E0 करके लिख दूंगा. ये चीज़ दिमाग में रख लेना, ठीक है. अब इसी चीज़ को, मतलब ये जो इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर, सीधी सी बात है यार, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल करंट मिल जाएगा. सो टोटल करंट इज व्हाट? इंडक्टिव करंट प्लस कैपेसिटिव करंट. कैपेसिटिव करंट. ओके, सो इंडक्टिव करंट की जगह पे ये वैल्यू डाल देता हूँ. ये वैल्यू बेसिकली क्या है, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस cos ओमेगा टी. आप तो जानते हैं कि sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इज नथिंग बट माइनस cos ओमेगा टी. प्लस कैपेसिटिव करंट के लिए लिखूंगा मैं सेम E0 अपॉन ये XC, ये प्लस है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस cos ओमेगा टी. ओके, ऐसे में दो टर्म्स में कन्वर्ट कर ही देता हूँ मैं, कुछ बड़ी बात है नहीं. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं E0 cos ओमेगा टी को अगर कॉमन निकालूंगा, सो I कैन बी री रिटन एज E0 cos ओमेगा टी. यहाँ पर 1/XC माइनस 1/XL आएगा. सो 1/XC माइनस 1/XL, ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा. अब ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हो पैरेलली करंट को पास होना थोड़ा इजी होता है. सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जितना कंपोनेंट्स बढ़ेगा डिफिकल्ट होता है. तो जब भी डिफिकल्टी लेवल की बात आती है तो हम लोग ने मैक्सिमम करंट वाली सिचुएशन को रेजोनेंस मान लिया था. ओके, दैट मीन्स एक्सट्रीम लेवल. सिमिलरली पैरेलली की बात करें तो करंट को पास करना जनरली इजी होता है, या तो ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं तो नीचे वाला छोड़ेगा. तो डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर मैक्सिमम को रेजोनेंस मानेंगे तो इजी सिचुएशन पे हम लोग मिनिमम को रेजोनेंस मानेंगे. तो रेजोनेंस मतलब एक ऐसा एक एक्सट्रीम कंडीशन होता है जहां पर करंट मिनिमम पास होगा, हो सके तो जीरो, अगर पॉसिबल हो तो जीरो पास होगा या फिर मिनिमम पास होगा. ओके, सो अगर मैं चलो आइडियल कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं कि करंट को जीरो पास करवाना है, करंट को जीरो अगर पास करवाएंगे तो कॉस इधर ले लिया, सब कुछ जीरो हो जाएगा. सो एट पैरेलल रेजोनेंस आई जो होती है वो आई मिनिमम होती है. आई मिनिमम के लिए आई मतलब अगर अप्रोक्सीमेटली आई का वैल्यू जीरो अगर मैंने कंसिडर कर लिया, देन ये जो टर्म है, देन ये पूरा जीरो हो जाएगा. देन ये जो टर्म है उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए 1/XL माइनस 1/XC शुड बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो. अगर ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होना है तो इसको अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो कैलकुलेशन करके देखते हैं. 1/XC इज इक्वल टू 1/XL रहेगा, उसके नीचे XC इज इक्वल टू XL रहेगा. XC की जगह पे मैं लिखूंगा 1/ओमेगा C इज इक्वल टू ओमेगा L. बाद में घूम फिर के सेम स्टोरी बन रहा है. ओमेगा का वैल्यू आएगा 1/√LC. ओके,
ये कौन सा सिचुएशन पे आ रहा है? इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आ रहा है। ये पर्टिकुलर सिचुएशन कब अचीव होता है? जब रेजोनेंस होता है तब अचीव होता है। तो इसके सबके नीचे मैं क्या लिखूंगा भाई? R लिखूंगा। R stands for resonance. So resonant frequency in case of parallel resonance is also equal to 1 by LC. frequency रहेगा तो it will be equal to 1 by 2 pi root of LC. ओमेगा रहेगा तो it is only 1 by root of LC. सो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि सीरीज में रेजोनेंस मतलब मैक्सिमम करंट का सिचुएशन होता है, पैरेलल में रेजोनेंस मतलब मिनिमम करंट का सिचुएशन होता है। दैट मीन्स जब ये फ्रीक्वेंसी मेंटेन करेंगे तब करंट क्या होगा? मिनिमम होगा। दैट मीन्स इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए करंट क्या होगा? मिनिमम होगा। ओके, सो ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन में बना के दिखाओ आपको, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह है। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। जब भी ओमेगा का वैल्यू 1 बाय रूट LC होगा तभी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स करंट का वैल्यू मिनिमम होगा एंड वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगा। मतलब उसके अलावा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा बाकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो भी करंट का वैल्यू बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम करो तो भी करंट का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक ही होता है कि भाई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, मतलब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में अगर मैंने इस सर्किट को ऑपरेट किया तो करंट वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, मतलब रिजेक्ट करेगा। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिजेक्टर सर्किट। मतलब आपको ऐसा कोई डिवाइस अगर डिजाइन करना है जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी को छोड़कर बाकी सबको एक्सेप्ट करेगा, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा, तो हम लोग ये डिवाइस यूज कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिजेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके पहले वाला डिवाइस सिर्फ एक सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए यूज किया जाता था, दैट इज सीरीज LCR, इसीलिए उसको हम लोग एक्सेप्टर सर्किट बुलाते थे। ये जो पैरेलल LCR सर्किट है, पैरेलल रेजोनेंस जो है, ये एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है, इसी वजह से यहाँ पर इसको हम लोग रिजेक्टर सर्किट करके बुलाएंगे। आई बिलीव आई एम क्लियर माय डियर चिल्ड्रन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव सभी लोगों ने लिख लिया है। बच्चे लोग आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन टेक केयर। दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर ज़ेटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाय बाय।